तो बचपन में हमको लगता था कि पेंसिल के छिलके को अगर एक कटोरी दूध में रात भर भिगो के छोड़ दिया जाए तो सुबह वो इरेजर बन जाता है। ये हमारा बचपन की फिलॉसफी। इस चक्कर में कई लोग मार खाए, हम भी खाए। जवानी में लगता है कि बस विपरीत सेक्स के अलावा हमें यह एहसास नहीं हो पाता, हम अपने सामने बुजुर्गों को नहीं देख पाते। बुद्ध ने साफ साफ बुद्ध का पूरा दर्शन देखने पर टिका हुआ है। पता नहीं उन्होंने देखा था कि नहीं देखा था, लेकिन अंतर्दृष्टि उनकी बड़ी स्ट्रांग थी। आज जब तक आपकी अंतर्दृष्टि काम नहीं करेगी, ये दोनों दृष्टियां बेकार। आप जो कुछ भी इन आंखों से देख रहे हो, इसके बिना वो सब बेकार है। 30 से लेकर 50 तक के आदमी को मिलिए, एकदम हवा में। और ये वो पीरियड है जब जो कि ऐसा उड़ता है, किसी से भी पूछिए, कहता भैया पता नहीं चला 50 साल के हो गए। तो बुद्ध ने, इसलिए बुद्ध ने बुढ़े को देखा, बुजुर्ग को देखा। इंद्रिय सुख गायब, इंद्रिय निष्क्रिय, इंद्रिय निष्क्रिय। और हर बुजुर्ग जिसने जवानी में साधना नहीं की, वो बुढ़ापे में कष्ट में, दूसरों को भी कष्ट, वो चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहना चाहता है कि भैया ये इग्नोरेंस, यहां अनुभव है, ज्ञान नहीं है, अनुभव है, और आप कुछ कर नहीं सकते। जवानी साधना के लिए है, और आपको सिर्फ एक चीज पे काम करना है, अविद्या पर। खोलिए अपने इस आंख को, जगाइए अपने आप को, ठहरिए, रुकिए। लोग समझ ही नहीं पा रहे। रिप्रोडक्शन, निषेचन क्रिया जानवर भी करते हैं। प्रेम, संभोग और सेक्स, आज इन सारे शब्दों को लोगों ने एक में जोड़ दिया है। अरे भैया, भगवान शंकर, हमारे आदर्श कौन? भगवान शंकर, हर हर महादेव। साधक है ना, योगी है। आज इन चारों शब्दों को लोगों ने मिला दिया। निषेचन, रिप्रोडक्शन किसके लिए? सृजन के लिए। सृजन, क्रिएशन, संतति। प्रेम भाव है। और भाव बहुत ताकतवर चीज है, और कहा जाता है, भजन है, भाव के भूखे हैं भगवान। ये भाव है, इसका इससे क्या लेना देना? संभोग, इसी पे चर्चा करने जा रहा हूं पढ़ाई वढ़ाई में। इन चारों विषयों पर चर्चा करने जा रहा हूं पढ़ाई वढ़ाई में। जो पढ़ाई वढ़ाई का कोर्स चलता है रात में शाम को 7 बजे वाला, पॉलिटी, डेमोक्रेसी इन इंडिया। पॉलिटी की आप 3-4 किताबें खरीद लें। एक आप ये खरीद लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये ले लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। एक आप ले लें, डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में प्रजातंत्र। और एक आप ले लें, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये 3 किताब आप ले लें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये ले लें, क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है क्लास 11th की। डेमोक्रेसी इन इंडिया क्लास 12th, बड़ी शानदार किताब। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्लास 11th 10th। अभी मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहा हूं।
पढ़ाई और वढ़ाई। पढ़ाई में मॉडर्न इंडिया चल रही है, वढ़ाई में पहला धर्म चल रहा था। अब उठाया मैंने ये विषय, इस विषय पर चर्चा करूंगा और पूरी ओशो की किताब संभोग से समाधि उस पर चर्चा करूंगा। वो डेली मंडे से थर्सडे पूरा शो आता है। ये जो है संभोग जो है, ये ऊर्जा का आदान प्रदान है। बड़ी प्यारी प्रक्रिया है, शरीर का कुछ लेना देना नहीं है। और ये तो वासना, कामना, इच्छा, देखो चारों अलग अलग चीजें। ये बिल्कुल करना है आपको, एकदम करना है, तभी तो संतति आगे बढ़ेगी। इसके बिना तो जीवन अधूरा है। अगर साथी अच्छा मिल जाए तो आपका भी उत्थान करवा दे, अपना भी कर ले। शिव और पार्वती, इसकी जरूरत ही क्या है? अज्ञानता, इग्नोरेंस, सब इग्नोरेंस से परेशान है सब। यानी विवेकहीनता से किया गया कर्म। क्या डेफिनेशन है अविद्या की! आप इस डेफिनेशन को अपनी डायरी में लिख लें। अविद्या यानी विवेकहीनता से किया गया कर्म। विवेकहीनता से किया गया कर्म, इंफॉर्मेशनहीनता से नहीं, विवेकहीनता से। अविद्या यानी विवेकहीनता से किया गया कर्म। अब विवेक कौन पैदा करेगा? ध्यान, कोई स्कूल ही नहीं दुनिया में जो विवेक जिंदा करवा दे, है ही नहीं। कोई दुनिया में स्कूल ही नहीं है जो विवेक पैदा करवा दे। ये पूरा परमात्मा की मोनोपोली है, गुरु की मोनोपोली है। कुछ चीजें हैं जो गुरु और परमात्मा ने अपने हाथ में पूरी तरह से, कुछ अद्भुत है इनके पास, कुछ ऐसा है इनके पास जो बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, बार बार हाथ जोड़कर कहता हूं, सामने पड़ जाओ तो पैर भी पकड़ लूं कि ध्यान करो दोस्त। मैं बार बार कहता हूं, तुमसे बुरी स्थिति मेरी थी। बार बार कह रहा हूं, बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं, तुमसे बुरी स्थिति मेरी थी, पर इन गुरुओं ने बचा लिया। उठो यार, जवानी में तुम लोग क्यों मां बाप का पैर छुओ, गुरुओं का पैर छुओ। मां बाप दूर रहते, फोन करके कह दो पाए लागी, गोड़ लागी माई, गोड़ लागी बाबू। इतना कहने में कहा जा रहा है तुम्हारा? हाय बाय टाय। पता है उनको खुशी मिलेगी, भाव उठेगा, ऊर्जा बहेगी, वो मिलेगी तुमको। इडियट, वो तुमको मिलेगी। 1 महीना बाद बताना कि क्या परिवर्तन हुआ सिर्फ एक क्रिया करने से, कि मां बाप को डेली पैर छूने से, सुबह और शाम। नहीं है तो फोन करके कहो पाए लागी तुम्हारी। अरे सामने पड़ी तब तो मरी है बाप। तुम लोग यार ऊर्जा लेना भूल गए, आशीर्वाद लेना भूल गए, और फिर ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी भी कर्म को विवेकहीनता में मत करो। अभी ओलंपिक हुआ, उससे लोग मिलने आए, सब तैयारी करना चाहते, एकदम करो। पढ़ाई करने आओगे, तैयारी करने? नहीं सर तैयारी करने। हाँ, मैंने पढ़ाई तो यहाँ बहुत सारी कोचिंग, कहीं जाकर पढ़ लो। तैयारी कर रहे हो, करोगे? हाँ, बताओ पहला मॉडर्न ओलंपिक क्या कब हुआ? कितनी बार भारत हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड जीता? पहला भारतीय जिसने भारत के लिए गोल्ड जीता, कुछ पता ही नहीं। ओलंपिक का मोटो क्या है? हम कहता, जिस दिमाग के पास जिज्ञासा नहीं है
वो दिमाग जिंदा नहीं है। सूत्र है, लिख लो। हमको तो बाजार में वैसे ही लोग प्रसिद्ध कर रखे हैं कि ओझा राजा बनाने का सूत्र बताता है। हमारे गुरु ने हमको बताया और हमको यहां तक पहुंचाया। वो सूत्र मैं तुम्हें बता रहा हूं। जिसका दिमाग जिज्ञासु नहीं है उसका दिमाग जिंदा नहीं है। अब मुर्दा दिमाग क्या खाक राजा बनेगा? चाहे जहां पढ़े, लंदन पढ़े, देहरादून पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े, किसी कर्म को विवेकहीनता में मत करो। पढ़ाई विवेकहीनता में मत करो, प्रेम विवेकहीनता में मत करो, पूजा विवेकहीनता में, युद्ध विवेकहीनता में। दुर्योधन क्या है? दुर्योधन क्या है? ये सारे काम विवेकहीनता में कर रहा है और कृष्ण ये सारे काम ध्यान में करते हैं। ये सब कुछ होते हुए जिंदगी भर रोया, सब कुछ होते हुए। ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं तो कहता हूं दुर्योधन सिंड्रोम। ध्यान करोगे इस श्रेणी में आ जाओगे, नहीं करोगे इस श्रेणी में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं करोगे सारे काम विवेकहीन हो जाएंगे, सारे कर्म विवेकहीन हो जाएंगे, सारे कर्म विवेकहीन हो जाएंगे, सारे। एक भाई साहब से पूछ रहे थे, सर अंदर वाली आंख बंद करके ध्यान करें कि बाहर वाली करें? अरे हमने कहा अरे तुम दो तरीके से आंख बंद करते हो, अंदर भी करते हो क्या बंद? ध्यान करो, इन सांसों को पकड़ो। ये तुम्हारी सांसें चल रही, करामाती सांसें हैं, ये जादुई मिरेकल। बैठ जाओ, आज 2 मिनट करा ही दूं। बैठ जाओ, आंख बंद करो और बैठ जाओ।